उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में यह जगह बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन रात होते ही यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता था। गांव के किनारे एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। पहले यहां बहुत पूजा होती थी, लेकिन अब कोई भी शाम के बाद उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कारण था मंदिर की घंटी। गांव के लोगों का कहना था कि हर रात ठीक 3 बजे मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। सबसे अजीब बात यह थी कि उस समय मंदिर में कोई भी नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, जो भी उस समय मंदिर के पास जाता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। लेकिन शहर से आए 4 दोस्त इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके नाम थे अंकित, राहुल, सुमित और दीपक। चारों कॉलेज के दोस्त थे और पहाड़ों में घूमने आए थे। एक शाम वे गांव की चाय की दुकान पर बैठे थे। दुकानदार, जो लगभग 60 साल का बूढ़ा आदमी था, उनसे बोला, अगर तुम लोग यहां नए हो तो एक बात याद रखना, रात में मंदिर की तरफ मत जाना। अंकित हंस पड़ा। क्यों, वहां भूत रहता है क्या? दुकानदार का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह धीमी आवाज में बोला, भूत नहीं, कुछ और है। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल ने मजाक में कहा, तो फिर आज रात वहीं चलते हैं। दुकानदार ने तुरंत कहा, ऐसा मत करना, कई लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन युवाओं का स्वभाव ही ऐसा होता है। उन्हें खतरा और रहस्य दोनों आकर्षित करते हैं। रात के लगभग 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर मंदिर की तरफ निकल पड़े। जंगल का रास्ता बहुत संकरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। लगभग 20 मिनट चलने के बाद उन्हें मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत पुराना था, पत्थरों से बना हुआ और जगह जगह दरारें थीं। मंदिर के सामने एक बहुत बड़ी पीतल की घंटी लटकी हुई थी। दीपक बोला, यही है वो घंटी? सुमित ने कहा, हाँ, लेकिन अभी तो बिल्कुल शांत है। राहुल ने मजाक में घंटी को हल्का सा छू लिया। घंटी से हल्की सी टन की आवाज आई। उस आवाज के बाद अचानक पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया, जैसे सारी आवाजें एकदम से गायब हो गई हों। अंकित बोला, अजीब है, अभी तक तो झींगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक दीपक को लगा कि मंदिर के अंदर कोई चल रहा है। उसने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। वे चारों मंदिर के अंदर चले गए। अंदर भगवान शिव की एक बहुत पुरानी मूर्ति थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे और जगह जगह मकड़ी के जाले लगे थे। अचानक राहुल की नजर एक चीज पर पड़ी। मंदिर की दीवार पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, घंटी मत बजाना। चारों दोस्त कुछ सेकंड तक उस लिखावट को देखते रहे। सुमित बोला, किसने लिखा होगा ये? तभी अचानक बाहर से हवा का बहुत तेज झोंका आया और मंदिर की घंटी अपने आप जोर से बज उठी। टनन! चारों दोस्त डर के मारे बाहर भागे, लेकिन बाहर जाकर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर के सामने एक काला साया खड़ा था और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक मंदिर की घंटी फिर से जोर से बजने लगी, टन्नान टन्नान। और उसी समय अंकित को अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम लोगों ने घंटी क्यों छुई? चारों दोस्त डर के मारे जम गए, क्योंकि वह आवाज उनके बीच खड़े किसी दोस्त की नहीं थी और असली डर अब शुरू होने वाला था। मंदिर के सामने खड़ा वह काला साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। चारों दोस्त अंकित, राहुल, सुमित और दीपक कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गए। उनकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। मंदिर की घंटी लगातार बज रही थी, टन्नन टन। अंकित ने कांपते हुए कहा, ये क्या है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। काला साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी जब उस पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वह किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। अचानक साया रुक गया और फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे 90 डिग्री मुड़ गई, जैसे कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। राहुल की आवाज डर से टूट गई, भागो! चारों दोस्त तुरंत जंगल की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम दौड़े, उन्हें एहसास हुआ कि जंगल का रास्ता गायब हो गया था। जहां से वे आए थे वहां अब सिर्फ घना अंधेरा था।
मंदिर की घंटी और तेज बजने लगी। टन। अचानक दीपक चिल्लाया, पीछे देखो। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वह काला साया अब उनके बहुत करीब आ चुका था, लेकिन अब उसकी शक्ल साफ दिख रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके मुंह से एक अजीब सी हंसी निकल रही थी। हा हा हा। अचानक साया बोला, तुम लोगों ने घंटी क्यों छुई? उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। सुमित रोने लगा। हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। साया धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। यह घंटी आत्माओं को जगाती है। चारों दोस्तों की धड़कन तेज हो गई। और अब तुमने उन्हें जगा दिया है। अचानक जंगल में चारों तरफ से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों। हवा में ठंड बढ़ने लगी। अंकित ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका गला सूख गया। जंगल के पेड़ों के बीच सफेद परछाइयां खड़ी थीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों। वे सब धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रही थीं। राहुल चिल्लाया, ये सब क्या है? काला साया हंस पड़ा। ये वो लोग हैं जिन्होंने घंटी की आवाज सुनी थी। सुमित कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे मंदिर की तरफ मुड़ा। मैं इस मंदिर का पुजारी था। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। साया आगे बोला, 200 साल पहले इस मंदिर में एक तांत्रिक आया था। उसने कहा था कि यह घंटी आत्माओं को बुलाने की शक्ति रखती है। हवा अचानक और ठंडी हो गई, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। साया की आवाज भारी हो गई। एक रात मैंने खुद घंटी बजा दी। अचानक मंदिर की घंटी फिर से जोर से बज उठी। टननन। और उसी रात नरक के दरवाजे खुल गए। पेड़ों के बीच खड़ी सफेद परछाइयां अब और पास आ चुकी थीं। उनके चेहरे धीरे धीरे दिखाई देने लगे। कुछ के चेहरे नहीं थे, कुछ की आंखें काली थीं, कुछ के शरीर आधे गायब थे। दीपक डर से जमीन पर बैठ गया। हम यहां से नहीं बचेंगे। काला साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। जो भी इस घंटी को छूता है, उसे इन आत्माओं के साथ रहना पड़ता है। अचानक अंकित को कुछ याद आया। वह चिल्लाया, अगर घंटी बजाने से ये सब आए हैं, तो शायद घंटी तोड़ने से ये खत्म हो जाए। बाकी तीनों ने उसकी तरफ देखा। राहुल बोला, लेकिन वो घंटी बहुत भारी है। अंकित बोला, कोशिश तो करनी पड़ेगी। चारों दोस्त दौड़कर मंदिर के सामने पहुंचे। घंटी हवा में झूल रही थी और उसके नीचे वही काला साया खड़ा था। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक जंगल की सारी परछाइयां मंदिर की तरफ दौड़ने लगीं। हवा में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं। अंकित ने पूरी ताकत से घंटी की रस्सी पकड़ ली। सुमित और राहुल भी उसके साथ लग गए। दीपक ने पत्थर उठाकर घंटी पर मारना शुरू कर दिया। टनान। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। परछाइयां अब बस कुछ ही कदम दूर थीं। उनके हाथ बहुत लंबे हो गए थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। अचानक दीपक ने जोर से पत्थर मारा। घंटी में एक बड़ी दरार पड़ गई। जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी। आ! काला साया अचानक पीछे हट गया। अंकित ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। घंटी टूटकर जमीन पर गिर गई। धड़म! जैसे ही घंटी जमीन पर गिरी, सारी परछाइयां हवा में चीखते हुए गायब होने लगीं। जंगल में तेज हवा चलने लगी। काला साया दर्द से चिल्लाने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। तुमने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह भी गायब हो गया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जंगल फिर से सामान्य हो गया। हवा रुक गई। झींगुरों की आवाज वापस आने लगी। चारों दोस्त जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ मिनट बाद राहुल बोला, क्या ये सब सच में हुआ? अंकित ने टूट चुकी घंटी की तरफ देखा। मुझे लगता है, हां। चारों